Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. It's Sunday and here I am creating a video. The most favorite part of the holidays is to just get up, take the mobile and shoot a full-fledged long video. That is the most satisfying and the beautiful thing. लास्ट संडे ही हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, द सीरीज इन विच आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द लाइफ लेसन्स विच आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ 26 ईयर्स. आज है लाइफ लेसन नंबर 2 और ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लेसन तुम जितना जल्दी सीख जाओ उतना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है. जितना जल्दी तुम अपने ब्रेन को, अपने माइंड के अंदर ये बातें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ. तो ये मैं बचपन में ही सीखने लग गया था और सीख चुका था और आगे जाके समझ आया कि जब भी तुम्हारे सपने थोड़े अलग होंगे, थोड़े बड़े होंगे, उसकी शुरुआत होगी छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस से. बिकॉज जब भी तुम्हारे सपने थोड़े अलग, थोड़े बड़े होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा जो प्रोसेस होता है वो रिगरस होता है, थोड़ी जो मेहनत होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है. और हो सकता है तुम्हारा टाइम ऑफ मेहनत किसी का टाइम ऑफ मजा होगा और तुम्हें भी पता होता है, और उस टाइम पे वो चॉइस को सिलेक्ट करना, उस चीज को सिलेक्ट करना कि मेरे लिए मेरे प्रोसेस को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन enjoying in the short term is the biggest thing which we all should know. जो भी अपने जिंदगी में एक अलग रास्ता चुनने वाला है, सपनों की तरफ आगे बढ़ने वाला है. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने देखा था जब मैं अपने स्कूल डेज में था, जब रैंक मार्क्स लाने का बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और इंटरनली भी एक बैटल थी कि एग्जाम में तो फोड़ देना है. तो बिल्डिंग में जब ऐसे खिड़की से मैं देखता था नीचे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे, बट मेरा पढ़ाई का टाइम होता तो मैं घर के अंदर जाके पढ़ने की कोशिश करता और पढ़ाई करता, ना कि खेलने जाता. तब समझ आने लग गया था कि यार एग्जाम्स तो इनकी भी है, एग्जाम्स तो मेरी भी है, बट शायद आज मेरे लिए इस वक्त ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, तो मेरे लिए ऑफकोर्स क्रिकेट खेल के उस टाइम तो बहुत मजा आ जाएगा, उस टाइम तो ऐसा लगेगा वाह इट वाज द बेस्ट टाइम. बट शायद एग्जाम में जाके कहीं वो 10 मार्क्स 15 मार्क्स कम आ जाएंगे तो तब जाके बुरा लगेगा कि यार शायद उस दिन खेलने नहीं जाता और अपनी पढ़ाई पूरी करता, अपने प्रोसेस को फॉलो करता, तो शायद जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाता. सो तब से रियलाइजेशन स्टार्ट हुई और बहुत डिफिकल्ट होता है. मतलब मुझे आज भी याद है कितनी बार, बिकॉज आवाजें तो ऊपर तक पहुंच ही जाती है, तो खिड़की में आ जाता देखने, खेलने, हाथ में बुक होती, बट द टाइनी किड इन यू ऑलवेज मेक्स यू, माइंड के साथ जो बैटल होती है वो हमेशा ही बताने की कोशिश करती है कि जो नीचे चल रहा है ना, जो अभी मिल रहा है ना, उसमें ज्यादा मजा आएगा, जो कल मिलेगा उसका क्या है. बिकॉज पढ़ाई तो तुम आज कर रहे हो, एग्जाम तो तुम्हारी कल परसों तरसों कभी होगी, उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट आएगा, तब तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा. बट खेल के तो तुम अभी आ सकते हो, अभी तुम उस सिचुएशन में मजे ले सकते हो, शॉर्ट टर्म प्लेजर को एंजॉय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तो बाद में जो होगा वो देख लेंगे. बट ये सबसे बड़ा चैलेंज है और ये जितना जल्दी तुम इम्प्लीमेंट करने लग जाओ, अब तब तो नादानी में, तब तो ऐसे सिचुएशंस थे तो यू टेक दैट कॉल, बट जस्ट बिकॉज तुम्हें आदत थी, तुम पहले ये कॉल ले चुके थे, तो गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ जब बड़े कॉल लेने होते हैं, जब मुश्किल डिसीजंस लेने होते हैं, तब यू आर ऑट टू बी रेडी, बिकॉज तुम्हें पता है ये ऐसे ही होता है. तो गोइंग फॉरवर्ड जब सीए करना था तो क्लासेस के साथ कोई फैमिली फंक्शंस, कुछ फ्रेंड्स के साथ मीटिंग, ये सारे क्लैशेस होते थे, तो तुम्हें पता था कि यार इस वक्त पे ये नहीं हो सकता, बिकॉज इस वक्त पे प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसलिए ये हैबिट जितनी जल्दी लग जाए ना, जितने जब तुम छोटे हो, जब तुम एकदम यंगर फेज में हो, तब से अगर ये हैबिट लग जाए ना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग कैन हैपन विद यू. बिकॉज बचपन में तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, वो खेल कूद, वो मोमेंट ऑफ मजा, वो टीवी ना देखना, यही सारी चीजें छोटी छोटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, राइट. बट जब बड़े होते जाओगे, जब सपने और बड़े होते जाएंगे, तो हो सकता है शायद कुछ दोस्ती सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, कोई रिलेशन सेक्रीफाइस करने पड़ जाए, कोई फैमिली फंक्शन सेक्रीफाइस करने पड़ जाए, या फिर जब भी इंटरनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बट बिकॉज उस समय पे तुम्हें तुम्हारा प्रोसेस फॉलो करना है, तुम्हें वो भी कॉल लेना पड़ेगा. सो अगर हम ये समझ जाए कि
अगर सपने बड़े होंगे, अगर रास्ता अलग होगा, तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे सैक्रिफाइस से शुरू करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर तुम्हारे सपने अलग है तो तुम सैटरडे नाइट्स पार्टी नहीं करोगे, सैटरडे नाइट्स तुम्हारे कोई और प्लान होंगे, संडे हो सकता है तुम चिल नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हें कुछ और प्लान करना है, क्योंकि तुम्हारे सपने अलग है। और ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो हसलर्स है, जिनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जिनको कोई अलग रास्तों पे चलना है, जिनके सपने उन्होंने बहुत बड़े रखे हैं, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है। जो नॉर्मल नॉर्मल इतने जिनके ऐसे बहुत ओके ओके से सपने हैं, जिनको ज्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल नहीं जाना, दे कैन रिलैक्स। बट जिनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जिनको अपने फील्ड में बेस्ट बनना है, अपने क्राफ्ट में बेस्ट बनना है, उनको ये कॉल लेने पड़ेंगे। ये कॉल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट यू विल हैव टू टेक इट, बिकॉज अगर जब तुम्हारे बड़े सपने हैं, जो शायद हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद पूरे होंगे, अगर तुम भी वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को एंजॉय कर लोगे और कोई और भी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को एंजॉय कर लेगा, तो फिर सपने पूरे हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स छोड़ने पड़ेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में मजे कर सके। सो ये भी हो सकता है कि तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें आज में मजे करने हैं या तुम्हें कल कल मजे करने हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तुम आज मजे कर लो तो शायद तुम्हें कल थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम आज थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो तो शायद तुम कल ज्यादा मजे कर पाओगे थोड़ी कम मेहनत करके भी। इसलिए वो बोलते हैं ना, इन योर 20s 30s यू जस्ट गो ऑल आउट, यू जस्ट वर्क लाइक देयर इज नो टुमारो, बिकॉज then you can build upon it and relax a bit in your 35s 40s, and that is how it is. So अगर सपने बड़े हो गए, अगर एक अलग रास्ता होगा, तो याद रखना सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी मोमेंट आएगा जब यू विल नॉट बी फीलिंग वेल। हो सकता है तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, बट तुम्हें तुम्हारा प्रोसेस फॉलो करना है, तो तुम्हें तुम्हारा प्रोसेस फॉलो करना है। हो सकता है तुम्हारे रिलेशंस विल बी फॉलिंग अपार्ट, बट अगर तुम्हें पता है कि तुम सही रास्ते पे हो, तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और तुम्हें एक चीज पता होनी पड़ेगी कि जो तुम्हारे साथ रहने वाला है वो तुम्हारे साथ रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम उनसे कितनी भी बार मिलो, कितनी कम बातें करो, कोई मैटर नहीं करेगा। और जो जाने वाले थे वो एनीवे जाने वाले थे, उन्हें बस रीजन चाहिए था। एंड नॉट एवरीवन is going to stay into your life. That is the most important life lesson we need. Everyone needs to learn कि हर कोई अपने साथ नहीं रहने वाला। कुछ लोग आ रहे हैं सिर्फ कुछ सिखाने के लिए, और उनका काम सिर्फ तुम्हें एक लेसन सिखाना है, एक लाइफ लेसन सिखाना है, और बस देन देयर पार्ट विल बी ओवर इन योर लाइफ। और अगर तुम भी वो माइंडसेट बना लो ना कि यस ये इंसान आया था सिर्फ ये सिखाने के लिए, इमेजिन कितना पीसफुल होगा, बिकॉज कितना कुछ लोड, कितना कुछ जो तुम अपने दिमाग में कैरी कर रहे हो, सब अचानक से खत्म हो जाएगा। बिकॉज यू नो कि अच्छा ये सिखाने आया था, मैंने ये सीख लिया, अब वो भी जीवन में आगे बढ़ गया, अब हम भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। देयर इज नो पॉइंट कैरिंग ग्रज, इट जस्ट beats you out mentally, physically, and it just brings a different perspective or not so good perspective towards life. So whatever it is, just accept whatever is happening in your life तुम्हारे लिए betterment के लिए हो रहा है। कुछ चीजें जो तुम्हारे बचपन में हो रही है वो शायद तुम्हें 10 साल बाद पता चलेगी, कुछ चीजें शायद जो आज हो रही है वो 2 महीने बाद ही पता चल जाए, बट हर चीज तुम्हें एक पॉइंट के बाद पता तो चली जाएगी। हर डॉट्स एक पॉइंट के बाद जाके कनेक्ट तो हो ही जाएंगे, और बस उस डॉट्स कनेक्ट की एक्साइटमेंट में जिंदगी के ऐसे जियो कि देयर इज नो टुमारो। हर दिन एंजॉय करो, हर दिन एक्साइटेड रहो, बिकॉज लाइफ हर दिन कोई ना कोई एक ट्विस्ट, एक टर्न, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीजें तुम्हारे सामने थ्रो करेगा। अगर तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे तुम्हें पता चलेगा लाइफ से बड़ा टीचर, लाइफ से बड़ा ब्यूटीफुल चीज, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, कभी ना था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। सो जस्ट एम्ब्रेस योर लाइफ, एंजॉय एवरी डे, बी ग्रेटफुल एवरी डे, अप्रिशिएट every damn day, have a smile and make the most out of it. और याद रखना अगर सपने बड़े हो गए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखने लग जाओ आर्ट ऑफ sacrificing in your life. Thank you. Hope you have a good day.